इस शपथ ग्रहण में दिया और करतल ध्वनि से तालियां बजती रहनी चाहिए। एक बार बिहार के धरा पर हम सब मौजूद हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन। विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता। जहां दोस्तों बीच मंच पर मोदी के सामने दिख गया नीतीश पावर। सम्राट चौधरी ने जोड़ लिए हाथ, दे दिया संकेत। आप देख लीजिए, आप भी फैसला कीजिए कौन है अब भी बॉस। दोस्तों आज फिर नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी के सामने क्या यह साबित कर दिया कि असली बॉस कौन है। आज पटना का गांधी मैदान दोस्तों सिर्फ शपथ ग्रहण का गवाह नहीं बना, बल्कि गवाह बना उस नीतीश पावर का भी, जिसे देखकर सब हैरान रह गए। सोचा था क्या हो क्या गया। जब सम्राट चौधरी ने हाथ जोड़े और नीतीश कुमार ने मोदी के कंधे को झकझोर दिया, हिला दिया पूरा। आखिर उस मंच पर ऐसा क्या हुआ कि सम्राट चौधरी को नीतीश को आगे ही लाना पड़ा, ना चाहते हुए भी। मान लो मुख्यमंत्री तो ये है हर जगह चेहरा, लेकिन साहब नीतीश क्या, नीतीश कुमार ने एक बार फिर कुछ ऐसा किया कि जो उंगलियों पे नचाना उनकी पुरानी आदत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको गांधी मैदान के उस गहमा गहमी की एक इनसाइड स्टोरी बताते हैं और दिखाते हैं 32 मंत्रियों के जरिए सेट किया गया वो जातीय चक्रव्यूह। लेकिन बिहार कहां खड़ा है, सब कुछ लास्ट तक बने रहिए। राजनीति बिहार का खास सेगमेंट आप देख रहे हैं, मैं हूं यासूब रजा। दोस्तों बिहार में नए मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है। राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी में शामिल नए मंत्रियों को पटना के गांधी मैदान में पद की और गोपनीयता की शपथ दिलाई। दोस्तों कैबिनेट में एनडीए के 32 चेहरों ने मंत्री पद की शपथ ली है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के 15, जनता दल यूनाइटेड के 13, एलजेपी-आर से 2, हम के और आरएलएम से एक मंत्री सम्राट चौधरी की कैबिनेट में जगह मिली है। अब 13 नीतीश कुमार के दल ने, 15 बीजेपी और बीजेपी एक सम्राट चौधरी का जोड़ लीजिए, मुख्यमंत्री हैं, और 2 नीतीश कुमार के डिप्टी सीएम, यानी बिल्कुल बैलेंस, कोई बड़ा छोटा नहीं। दोस्तों इस कैबिनेट विस्तार में जातीय संतुलन का सबसे ज्यादा ध्यान रखा गया है। नए मंत्रिमंडल में सवर्ण, ओबीसी, दलित, मुस्लिम, अति दलित चेहरों को शामिल किया गया है। शपथ ग्रहण के समय मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व सीएम नीतीश कुमार, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, गिरिराज सिंह सहित बिहार के तमाम एनडीए के बड़े नेता मौजूद रहे। बीजेपी के सभी मंत्रियों की अगर जाति देखें, विजय कुमार सिन्हा भूमिहार सवर्ण, रामकृपाल यादव पिछड़ा, इसके अलावा केदार गुप्ता वैश्य समाज से आते, अति पिछड़ा। इसके अलावा नीतीश मिश्रा जो कि ब्राह्मण, मिथिलेश तिवारी ब्राह्मण, रमा निषाद मल्ला अति पिछड़ा, दिलीप जायसवाल वैश्य पिछड़ा, श्रेयसी सिंह राजपूत, इसके अलावा प्रमोद चंद्रवंशी अति पिछड़ा, लखेंद्र पासवान दलित समाज, संजय टाइगर राजपूत, कुमार शैलेंद्र भूमिहार, नंद किशोर राम दलित, रामचंद्र प्रसाद अति पिछड़ा, अरुण शंकर प्रसाद पिछड़ा। जेडीयू की तरफ से देख लीजिए, निशांत कुमार जो कि कुर्मी पिछड़े से, श्रवण कुमार वो भी कुर्मी, मदन सैनी मल्ला, लेसी सिंह राजपूत, दामोदर रावत धानुक अति पिछड़ा, श्री भगवान सिंह कुशवाहा पिछड़े समाज से, बूलो मंडल जो कि अति पिछड़ा से, श्वेता गुप्ता ये भी पिछड़ा, सुनील कुमार दलित, शीला मंडल अति पिछड़ा, रत्नेश सदा जो कि मुसहर दलित, जमा खान एक अकेले मुसलमान, अशोक चौधरी जो कि दलित, एलजेपी-आर से देखें तो संजय पासवान जो कि दलित, संजय सिंह राजपूत, हम की तरफ से संतोष कुमार सुमन मुसहर दलित, आरएलएम दीपक प्रकाश जो कि कुशवाहा यानी पिछड़ा। यानी जातीय समीकरण सबसे ज्यादा दोस्तों इस कैबिनेट में दिखाई दे रहा है। दोस्तों राजनीतिक जानकारों का मानना है कि सम्राट कैबिनेट का यह विस्तार सिर्फ प्रशासनिक बदलाव नहीं है, बल्कि आगामी चुनावों की रणनीतियां भी इसमें दिखाई दे रही हैं। सवाल यह भी है, महिलाओं की बात करें, महिलाओं की कितनी भागीदारी है? अल्पसंख्यक तो बस दबे कुचे
बड़े मुश्किल से एक दिखाई दे रहे हैं। एनडीए ने दोस्तों इस बार हर बड़े सामाजिक समूह को प्रतिनिधित्व दिया है। वैसे अल्पसंख्यक को ही बस छोड़ दीजिए तो खासकर अति पिछड़ा, दलित, सवर्ण समीकरण को संतुलित रखने में सबसे ज्यादा जोर दिया गया है। दोस्तों खैर, विस्तार हो गया, नई कैबिनेट, नई टीम सम्राट चौधरी की तैयार हो गई। इस बदलाव में बिहार कहां खड़ा है ये भी, जो कि स्थिति आज भी जस के तस है। सरकार फिर से बन गई, नई कैबिनेट बन गई, शपथ हो गई, लेकिन तेजस्वी यादव पूछ रहे हैं कि 6 महीने होने को आ गया, क्या किया इस सरकार ने? चुनाव बीत गया, अपने आप को बस कुर्सी पिलाओ, हटाओ, शपथ लो, इस्तीफा दो, यही करते रहो। अब जरा दोस्तों आज के इस मंच पर नीतीश कुमार की भी हैसियत देख लीजिए, जिन्हें साइडलाइन किया गया, जिन्हें कहा गया कि बस हो गया, बूढ़े हो गए हैं, आराम कीजिए। एक तो अपने बेटे को ही सरकार में घुसा दिया उन्होंने कि नहीं आएंगे, अब सरकार में वो भी अब कौन सा विभाग मिलेगा, ये भी महत्वपूर्ण है। विजय कुमार सिन्हा इतने बड़े चेहरे हैं, उनको कौन सा विभाग मिलेगा? डिप्टी सीएम, एक डिप्टी सीएम सीएम हो गया, दूसरा डिप्टी सीएम क्या दीपक प्रकाश की तरह कोई विभाग संभालेगा? तो ये एक सामने खुलकर, और खबर ये भी कि गृह विभाग विजय सिन्हा को दिया जा सकता है, क्योंकि दूसरा और कोई विभाग फिट ही नहीं बैठ रहा उनकी हैसियत को देखते हुए। और तीसरी तरफ जेडीयू भी दावेदार है कि जो मलाईदार विभाग है उसे इधर शिफ्ट किया जाए। दोस्तों मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने तस्वीर आप ये देख लीजिए, आप अलग सा अंदाज नीतीश कुमार का दिखाई दिया। सोशल मीडिया पर लोग इसे नीतीश पावर और मोदी नीतीश केमिस्ट्री के रूप में देख रहे हैं। आपका वंदन, बिहार की धरा पर आपका आगमन हमारे लिए हर्ष का विषय है। बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने बहुमूल्य समय इस शपथ ग्रहण में दिया, और हम चाहेंगे बिहार के लोग एक बार तालियों के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करें। बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री जी, बहुत बहुत आभार, हृदय से अभिनंदन। करतल ध्वनि से तालियां बजती रहनी चाहिए। एक बार बिहार के धरा पर हम सब मौजूद हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन। विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता। दरअसल दोस्तों नीतीश कुमार के इस्तीफे देने के बाद राज्य में यह पहली बार बीजेपी की सरकार बनी है। 15 अप्रैल को मुख्यमंत्री के तौर पर सम्राट चौधरी ने शपथ ली थी। इसके बाद 7 मई को पटना के गांधी मैदान में यानी आज मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है। 5 राज्यों से भारतीय जनता पार्टी को बड़े नेताओं को फुर्सत मिल गई है, तो चले आए बिहार में विस्तार करने। शपथ ग्रहण समारोह के बाद मंच पर गहमा गहमी थी। पीएम मोदी के बगल में खड़े होने के लिए कतारें लगी थी, हम आ जाए उधर से, ये सब चाह रहे थे कि पीएम मोदी हमारी तरफ देखें, नमस्कार करें। फोटो सेशन की तैयारी चल रही थी। नीतीश कुमार अपने टशन में एक तरफ खड़े थे, सम्राट चौधरी लगातार प्रधानमंत्री के साथ डटे रहे एक जगह। तभी पीएम मोदी ने सम्राट को कहा, अरे उनको बुलाइए, कहाँ गए? इशारा किया। इधर सम्राट चौधरी ने इशारा नहीं किया, चले गए सीधे पास में नीतीश कुमार के पास, चलिए साहब बुला रहे हैं। फिर दोस्तों जैसे ही नीतीश कुमार को लेकर सम्राट आए, सम्राट की जगह उधर हो गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार का यह अंदाज जरा देख लीजिए आप, हाथ पकड़कर गर्मजोशी, दोनों नेताओं की मुस्कुराहट देखिए, और हाथ हिलाकर नीतीश कुमार का अभिवादन देखिए प्रधानमंत्री के सामने। कंधों को पूरी तरह से कितने जोर से प्रधानमंत्री के हिला रहे हैं नीतीश कुमार, जरा गौर कीजिए इन तस्वीरों पे। इसके बाद पीएम मोदी और नीतीश कुमार आपस में बात करते हैं। नीतीश कुमार अपने अपने लोगों को पकड़ के लाते हैं, डिप्टी सीएम को ले आए, अरे प्रधानमंत्री है। सम्राट चौधरी को कहा प्रधानमंत्री के सामने, अरे साहब से मिलो। सम्राट चौधरी मानो एकदम एक अलग से उनके चेहरे पे, ये देखिए लग रहा है कि सारा कुछ यही है जो है, हम बस नाम के हैं। खैर दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की मंत्रिपरिषद का गठन 22 दिनों के बाद पहला विस्तार किया गया है, जिसमें 32 नए मंत्रियों को शामिल किया गया है। खैर मंत्रियों की लिस्ट, शपथ ग्रहण की तस्वीर आपने देख ली, लेकिन असली सवाल जो हवा में तैर रहा है कि 22 दिन के इंतजार के बाद इस विस्तार में क्या बीजेपी ने नीतीश कुमार के सामने सरेंडर किया है? कौन किस पर हावी है, किसकी चलेगी बिहार में? दोस्तों वैसे आप तो जानते ही हैं, बिहार की राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं।
पीएम मोदी का नीतीश कुमार का हाथ थामना, बिल्कुल कंधे को झकझोर देना, क्या किसी बड़े सियासी तूफान का संकेत दे रहा है? और इस बीच सबसे महत्वपूर्ण सवाल, कुर्सी बदल जाए, विभाग बदल जाए, मुख्यमंत्री बदल जाए, सरकार बदल जाए, किसी भी प्रदेश की स्थिति या किसी देश की स्थिति बदली या नहीं बदली, ये महत्वपूर्ण सवाल जिसका बिहार के अगर मद्देनजर आप देखिएगा तो आपको निराशा हाथ लगेगी। यहां सरकारें बदली हैं, यहां चेहरे बदले हैं, दुर्भाग्य बिहार की स्थिति नहीं बदली है। आप क्या कहेंगे बताइए। इस शपथ ग्रहण में दिया और कटक ध्वनि से तालियां बजती रहनी चाहिए। एक बार बिहार के धरा पर हम सब मौजूद हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन। विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता